हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर का नेम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात की गई है इंट्रोडक्शन के बारे में। किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही समझेंगे। उसमें बात की गई व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक इशू क्या क्या है इन एन इकोनॉमी, मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, तो इसको भी समझेंगे। परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और एक अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे क्या क्या है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र बनाम समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो वर्सेस माइक्रो। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। राष्ट्रीय आय का परिचय, जीडीपी की अवधारणा। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अब सेकंड सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। माइक्रो छोटा पार्ट होता है, मतलब माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर बात करता है और माइक्रो एग्रीगेट लेवल पर बात करता है। वो मतलब कि पूरे समाज के बारे में या फिर पूरा सरकार और जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनके बारे में बात करता है। तो सेकंड यूनिट में बात की गई है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को कैसे मापते हैं। एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड मेथड पूछा जाता है ज़्यादातर। एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नॉमिनल एंड रियल इनकम। नॉमिनल और रियल इनकम क्या क्या होती है और नॉमिनल और रियल इनकम जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी कैसे कहते हैं और रियल जीडीपी कैसे कहते हैं ये भी देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ द जीडीपी कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय आय लेखांकन, बाजार मूल्य और फैक्टर लागत, फैक्टर कॉस्ट, मतलब कारक की जो लागत आती है किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करने में। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी की अवधारणाएं समझेंगे। व्यक्तिगत आय और खर्च योग्य व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है। व्यय, उत्पाद या मूल्य वर्धित विधियाँ और संबंधित कुल नाममात्र और वास्तविक आय, जीडीपी की अवधारणा की सीमाएं। यूनिट थर्ड में बताया गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमिक। सबसे पहले हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमिक, 3 सेक्टर इकोनॉमिक और 4 सेक्टर इकोनॉमिक क्या होती है, उसके बाद सर्कुलर फ्लो को समझेंगे। इसमें बात की गई नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ग्रीन अकाउंटिंग। आय का चक्रीय प्रवाह देखेंगे, 2, 3 और 4 सेक्टर वाली अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, ग्रीन अकाउंटिंग। यूनिट 4 में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, से का नियम पढ़ेंगे। ऑफ मार्केट, से का बाजार नियम क्या है। केन्सियन ऑब्जेक्शन टू द क्लासिकल थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग। अब हिंदी में देखेंगे। रोजगार का क्लासिकल मतलब प्रतिष्ठित सिद्धांत, से का बाजार नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे काफ़ी सारे जो नियम पढ़ेंगे उसमें भी लागू होता है, मतलब जो आगे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अवधारणाएं दी उसमें भी से का नियम को माना है। क्लासिकल सिद्धांत पर केन्स की आपत्ति, क्लासिकल जो थे उसमें केन्स ने क्या क्या आपत्ति दिखाई। कुल मांग देखेंगे। उपभोग करने की औसत और सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग खर्च को प्रभावित करने वाले कारक। यूनिट 5 में बात करेंगे द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन एलडीसीएस, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी देखेंगे। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट
एक्स एंटे इक्वालिटी एंड इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर, इसको देखेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे निवेश गुणक और एलडीसीएस में इसकी प्रभावशीलता, निवेश गुणक और इसकी प्रभावशीलता। निवेश का सिद्धांत देखेंगे, स्वायत्त और प्रेरित निवेश, पूंजी की सीमांत दक्षता, बचत और निवेश, एक्स बचत और निवेश को पढ़ेंगे, एक्स पोस्ट और एक्स एंटे, समानता और संतुलन, त्वरक का सिद्धांत। यूनिट सिक्स में बात की गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। क्लासिकल नियो क्लासिकल के बारे में देखेंगे एंड केन्सियन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। केन्स की थ्योरी क्या रही थी इंटरेस्ट पर। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड केन्सियन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, इंटरमिनेंटेंस इन लिक्विडिटी, प्रेफरेंस थ्योरी। उसके बाद इसमें है ब्याज दर, ब्याज के क्लासिकल, नियो क्लासिकल और केन्सियन सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में रुकावट। यूनिट 7 में बताया गया है ISLM एनालिसिस। ISLM कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आता है। डेरिवेशन ऑफ द ISLM फंक्शन, ISLM एंड एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट इन द एडी कर्व। ये वही है ISLM एनालिसिस, IS और LM फंक्शन का डेरिवेशन, ISLM और समग्र मांग, एडी कर्व में बदलाव, एडी वक्र में बदलाव। इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। फिलिप्स का कर्व देखेंगे, इसमें इन्फ्लेशन देखेंगे और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की अवधारणा देखेंगे, मुद्रास्फीति के निर्धारक की मुद्रास्फीति को कैसे निर्धारित किया जाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फिलिप्स वक्र। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर सिलेबस के बारे में सिलेबस से किसी भी टॉपिक में, ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।